हेलो फ्रेंड, आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल राइट गाइड अच्छे स्टडी पे। आज चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम आज क्लास थर्ड है। इसके भी आज 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में हम लोग कराएंगे, जो कि ट्रिपल सी डायमंड क्लास है। और इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर करा चुके हैं। आज चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम कराएंगे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ट्रिपल सी डायमंड क्लास में। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर ट्रिपल सी के सारे हैं। तो पहला दिया गया आपका डीएसएम का पूरा नाम क्या है। दो ऑप्शन में दिया गया, चार ऑप्शन है। डीमोरलाइज सिस्टम मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। तो आपका आंसर बी है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रण करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। वर्किंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम या कंट्रोलिंग सिस्टम। तो आपका राइट आंसर क्या है, बी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रण करने वाला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारा ट्रिपल सी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत सिंपल पूछा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की दबाने से क्या होगा। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ पेस्ट होता है, कुछ डिलीट होता है, टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका क्या है, सी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की दबाने में टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हाँ विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू होगा। ठीक है, ये भी किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछ लिया जाता है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ट्रू है। अगर आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन बजाना भी चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर बताइए। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईओएस का पूरा नाम क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा दिया गया इंटीग्रेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, चौथा दिया गया इंटरनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका राइट आंसर ए आईओएस का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। चार ऑप्शन दिए गए, माई कंप्यूटर, टाइटल बार, स्टेटस बार या टास्क बार। तो आपका राइट आंसर क्या है, डी टास्क बार। डेस्कटॉप पर समय और दिनांक टास्क बार पर दिखाई पड़ते हैं। ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहता है, जो कि आपके ट्रिपल सी में पूछ लिया जाता है, कोई शिफ्ट नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है। जो चार ऑप्शन दिए गए, यूनिक्स इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यूनिक्स इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका राइट आंसर क्या है, बी यूनिक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये एक यूनिक्स के बारे में गलत कथन है आपका। ओके, बाकी सब राइट है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। कंट्रोल प्लस ESC, दूसरा है प्रेस विंडोज़ की, तीसरा है दोनों ए या बी, और डी है नन, मतलब कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, सी और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू में खोलने वाली कौन सी की, प्रेस विंडोज़ की और कंट्रोल प्लस ESC सब यूज़ की जाती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा फ्रीवेयर है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, एमएस ऑफिस, लेबर ऑफिस, यूनिक्स या नन, कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, सी यूनिक्स आपका फ्रीवेयर है। ये भी बहुत से शिफ्ट में पूछा आता है, इसको भी मानते हैं हम लोग, ट्रिपल सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्नल क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक इंटरफेस, एक चिप में स्टोर होता है, लाइनस और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र या सभी, ऑल। तो आपका राइट आंसर क्या है, डी कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक इंटरफेस भी होता है, एक चिप में स्टोर भी होता है और लाइनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो गया है। ये भी काफ़ी कर्नल पूछा जाता है ट्रिपल सी में। चले जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए, राइट फाइल, कंट्रोल पैनल, राइट या कैलेंडर। तो आपका राइट आंसर क्या है, बी कंट्रोल पैनल। कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत करने में आपका कंट्रोल पैनल का उपयोग करके इसे रीसेट
कर सकते। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल सी में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों के चलने के लिए उनमें से एक क्या होना चाहिए? जो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी। कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकारों के प्रोग्रामों को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइनस है, लाइनस क्या है? मल्टीटास्किंग या मल्टी यूज़र या बोथ या नन या कुछ नहीं। तो मैं लाइनस क्या है? लाइनस एक मल्टीटास्किंग भी है और एक यूज़र भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। लाइनस एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र है, तो इसका बोथ सी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, याद करते भी रहिए आप। जो ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, तीसरा दिया गया विंडोज़ प्लस F4 और चौथा दिया गया ऑल्ट प्लस F4। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, ऑल्ट प्लस F4। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी ऑल्ट प्लस F4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस R, विंडोज़ प्लस R, शिफ्ट प्लस R और विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस R। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, विंडोज़ प्लस R। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए विंडोज़ प्लस R शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1948 पे, 1949 पे, 1951 पे या 1950 पे। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 पर आपका विकसित किया गया था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल सी में काफ़ी बार ये पूछा जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाएगी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिफ्ट प्लस टेप, कंट्रोल प्लस टेप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टेप या ऑल प्लस टेप। तो आपका राइट आंसर क्या? ए, विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टेप शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है। ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विंडोज़ प्लस डी, विंडोज़ की, विंडोज़ प्लस ब्रैक, विंडोज़ प्लस एम। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम विंडोज़ प्लस एम का शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ट्रिपल सी का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ 64 बिट में 64 बिट को सपोर्ट करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, विंडोज़ एक्सपी विंडोज़ 64 बिट को सपोर्ट करता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ट्रिपल सी में, बहुत सी शिफ्ट में पूछा जाता है। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विंडोज़, लाइनक्स, ओरेकल या डीओएस डॉस। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, ओरेकल। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज़, लाइनक्स या डिस ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंडोज़ के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेन इमेज, वॉलपेपर, डेस्कटॉप इमेज, विंडोज़ इमेज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। चाहे मोबाइल हो चाहे डेस्कटॉप पर जो भी शो होती है उसे हम क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। ये आपका राइट आंसर है। ये भी ट्रिपल सी में काफ़ी पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व ऑनेड का एकाधिकार किसके पास है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IBM, गूगल, लाइनक्स या माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व ऑनेट का अधिकार माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, करंटली पूछा गया है, ट्रिपल सी में आने के काफ़ी चांसेस है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके PDA कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रेणी एक क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, रियल टाइम, सिंगल यूज़र, मल्टीटास्क, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्क, सिंगल यूज़र या सिंगल टास्क। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क।
जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम करता है। ये भी काफ़ी अच्छा आंसर है। आंसर इसका डी है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोल्डर से आशय तो क्या आशय? डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करना। यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम कर सके। फाइलों को एक टेबल बना सकते हैं। फाइलों का नाम देख सकते हैं। 4 ऑप्शन में आपके राइट क्या है? ए, फोल्डर से डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करना, मतलब ठीक ठाक रखने का फोल्डर काम करता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी में। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका आखिरी क्वेश्चन आज का। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर बताइए। लेटेस्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 10। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, लेटेस्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ 10 है, जो कि हाल ही में आया है। लेटेस्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ 10 है। ये आपका राइट डी आंसर हो गया। आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, और अब हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन पे। चलिए ठीक है, बाय।